बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था 1.2 एक्सरसाइज और इस लेक्चर में हम करेंगे 1.3 एक्सरसाइज। आई एम अज़रा परवीन और आप देख रहे हैं चैनल मैथ की दुनिया बाय अज़रा। तो 1.3 एक्सरसाइज करेंगे जिसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था कि हमारे पास फार्मूला था जी इनवर्स का। जी इनवर्स इज इक्वल टू ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमने फार्मूला जो है ये लगा के प्रीवियस जो लेक्चर था मेरा लेक्चर नंबर 5 उसमें हमने ये डिस्कस किया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है और रियल पार्ट हमारे पास नहीं है। तो इसी का ये तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ना, रियल पार्ट नहीं और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास गिवन है। इसी का ऑर्डर पेयर हम लिखेंगे -3 आयोटा का ऑर्डर पेयर अगर हम लिखें, क्योंकि रियल नहीं है तो रियल हमारे पास क्या होगा 0 होगा और इमेजिनरी वाला जो पार्ट है वो है हमारे पास -3 है। तो ए हमारे पास 0 है और यहाँ पे बी हमारे पास क्या है -3 है। इसी फार्मूले में पुट कर दें ए 0 ओवर ए का स्क्वायर 0 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -3 का स्क्वायर और माइनस ये और माइनस फार्मूले वाली 3 प्लस हो जाएगा और 0 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद 0 ये 0 हो गया, ये 9 और 3 ओवर ये भी 9 हो गया। तो यहाँ पे आ गया 0 3 3 9 1 ओवर 3। ये हमारे पास आंसर आ गया। अगर इसी को कम्प्लेक्स फॉर्म में लिखें तो यहाँ पे है 0 रियल है प्लस 1 ओवर 3 आयोटा लग जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ गया 1 ओवर 3 आयोटा। ठीक है, इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन है। इसमें अगर इसी को ही ऑर्डर फॉर्म में लिखें ऑर्डर पेयर में तो किस तरह से होगा, रियल हमारे पास 1 है और इमेजिनरी हमारे पास क्या है -2 है। इसी फार्मूले के अंदर पुट करेंगे तो 1 ओवर 1 का स्क्वायर 1 और बी का -2 होल का स्क्वायर माइनस ये माइनस फार्मूले वाली 2 आ गए, फिर 1 का स्क्वायर प्लस -2 का होल का स्क्वायर, ये चीज़ आ गई है। ठीक है, इसके बाद ये जी इनवर्स के फार्मूले में मैंने पुट किया है इस फार्मूले में। तो 1 इसका स्क्वायर लेंगे 1 2, क्योंकि ये इवन वैल्यूज़ है, इवन पावर है तो माइनस प्लस में कन्वर्ट कर देगी। तो इसी तरह से ये भी इसको सिंप्लीफाई किया 1 ओवर 5 और 2 ओवर 5 ये आ गया। इसी को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखेंगे तो पहला हमारे पास रियल है 1 ओवर 5, यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब प्लस लगेगा 2 ओवर 5 और साथ इमेजिनरी पार्ट है तो ये आयोटा। ये हमारे पास जी इनवर्स की वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, इसी तरह से फिर ये वाला क्वेश्चन करेंगे यही फार्मूला, तो -3 और ऑर्डर फॉर्म में लिखेंगे तो -5। ठीक है, तो इसके बाद इसी फार्मूले में पुट करेंगे ये जो फार्मूला है हमारे पास। ठीक है, इसी में पुट करेंगे तो -3 ओवर 3 का स्क्वायर आ गया और प्लस -5 का स्क्वायर माइनस ये और माइनस ये फार्मूले वाली तो प्लस हो जाएगा ओवर -3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, ये चीज़ आ गई है। ठीक है, इसके बाद -3 और ये हमारे पास हो गया 9 और इसको क्योंकि 2 इसकी पावर है तो ये हमारे पास क्या हो गया 25 और 5 ओवर ये भी 9 प्लस 25। ठीक है, तो इसके बाद -3 ओवर 25 प्लस 9 हमारे पास है 34 5 ओवर 34। ठीक है, इसके बाद इसको भी कम्प्लेक्स फॉर्म में लिखेंगे तो पहला रियल है -3 ओवर 34 और यहाँ पे प्लस, अगर यहाँ पे माइनस लगा होता है तो फिर यहाँ पे सेंटर में माइनस आना था 5 ओवर 34 इमेजिनरी, मतलब आयोटा लग गया तो ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आयोटा रेज़ टू पावर 101 और ये वाला क्वेश्चन और ये
फर्स्ट सेकंड और थर्ड फोर आप लोग खुद करोगे, क्योंकि ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर 1.2 एक्सरसाइज में हमारे पास ये क्वेश्चन था, हमने सोल्व किया था। तो हमारे पास ये आप माइंड में रखना कि अयोटा स्क्वायर की वैल्यूज़ -1 है, इसकी जगह पे ये पुट करेंगे जहाँ पे भी अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो आप देखें मेरे पास क्वेश्चन है 101। अब इसको मैं कभी भी ऐसे नहीं लिख सकती, क्योंकि अयोटा स्क्वायर पावर में क्या लिखूं कि 101 आ जाए, ये कभी भी नहीं होगा, क्योंकि इसको पहले हमने क्या करना होगा, 2 हिस्सों में डिवाइड करना होगा, अयोटा 100 और अयोटा इसकी पावर जो है वो 1 है। अब हम कर सकते हैं अयोटा स्क्वायर की पावर 50 रखें तो 100 बन जाएगा, और साथ क्या आ गया, अयोटा आ गया, ठीक है। और इसकी वैल्यूज़ हमें पता है किसके इक्वल है, अयोटा स्क्वायर की -1 के इक्वल है, -1 पुट कर देंगे और साथ आ जाएगा 50 और अयोटा आ जाएगा, क्योंकि पावर जो है वो क्या है, इवन वैल्यूज़ है, तो ये माइनस को प्लस में कर देगी, ठीक है, माइनस को प्लस में कर देगी। तो 1 आ गया और साथ आ गया अयोटा। हमारे पास जो आंसर है वो क्या आया है, अयोटा, ये वाला आंसर आ गया है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास पावर जो है ये अयोटा की भी है और -a की भी है, क्योंकि इसको हम ऐसे लिख लेते हैं -a⁴ और अयोटा ⁴, ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने। अब इसके बाद ये इवन पावर है तो ये माइनस किस में कन्वर्ट कर देगी, प्लस में, a4 आ गया, और अयोटा स्क्वायर इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 2 ज़ा 4, वही वैल्यूज़ बन जाएगी। और इसका हमारे पास पता है कि अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, ठीक है। तो a⁴ आ गया और ये -1 ऊपर इवन पावर होने की वजह से ये प्लस कर देगी, तो हमारे पास आंसर जो है a4 आ जाएगा, जो कि किस में से बिलोंग करता है, रियल में से। वैल्यूज़ में हमारे पास यही गिवन था कि जो आंसर आए वो रियल में से बिलोंग करना चाहिए, तो वो हमारे पास रियल में से बिलोंग कर गया है, क्योंकि यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट नहीं है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें देखें कभी भी अयोटा स्क्वायर नहीं बन सकता, इसको भी 2 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, अयोटा ⁻⁻4 और अयोटा 4 में से 1 निकलें वही -3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अयोटा ओवर ये माइनस, पावर इसकी माइनस है तो डिवाइड में जाएगी तो क्या हो जाएगी, पावर इसकी प्लस में हो जाएगी, ठीक है। तो अयोटा ओवर अयोटा स्क्वायर होल ⁻² वही चीज़ बनेगी 2 2 ज़ा 4, और इसका हमें पता है कि वैल्यूज़ हमारे पास अयोटा स्क्वायर की वैल्यूज़ -1 के इक्वल है, ठीक है। तो अयोटा ओवर -1 होल ⁻² आ गया। तो अयोटा ओवर इवन की वैल्यू होने की वजह से पावर 1 आ गया, तो हमारे पास आंसर जो है वो क्या आ गया, अयोटा आ गया, ठीक है। समझ आइए स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है कि गिवन है, प्रूव दैट z⁻ इज इक्वल टू z इफ़ z इज़ रियल। अगर z जो है वो रियल आ जाए तो z⁻ इज इक्वल टू z, क्या ये दोनों जो है वो इक्वल है, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर है, तो कम्प्लेक्स नंबर लेंगे z इज इक्वल टू a प्लस b अयोटा है, ठीक हो गया। तो इसी तरह से हम z का बार लेंगे, z⁻ a प्लस b अयोटा, इसका बार लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, z⁻ इज इक्वल टू, क्योंकि इमेजिनरी के जो वाला जो साइन है ना, सामने वाला साइन वो चेंज होता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, रियल वाला साइन कभी भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे z का बार क्या आ जाएगा, a - b अयोटा के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये कंडीशन है कि कहा है कि z⁻ जो है वो z के इक्वल होना चाहिए। z⁻ हमारे पास क्या है, आंसर इसकी वैल्यूज़ क्या है हमारे पास, a - b अयोटा इज इक्वल टू, और z की वैल्यूज़ क्या है हमारे पास, a प्लस b अयोटा, ठीक है। अब इस चीज़ को इधर ले आएंगे तो ये हमारे पास है ऑलरेडी a प्लस b अयोटा, और ये प्लस है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा, b अयोटा इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया, और ये हमारे पास आ गया है 2b अयोटा इज इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं कि 2 वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, और ना ही अयोटा 0 के इक्वल है, क्योंकि अयोटा की तो वैल्यूज़ हमारे पास है -1 का स्क्वायर रूट, तो इसलिए हम कहेंगे कि b जो है वो किसके इक्वल है,
ज़ीरो के इक्वल है हमारे पास। अब हम देखते हैं क्या वाकई ही ये जी बार जो है वो जी के इक्वल है, और क्या ये दोनों जो है वो रियल में से बिलोंग करते हैं आंसर जिसका। तो पहले हम करेंगे जी वाली वैल्यूज़ के अंदर पुट ए प्लस बी आयोटा। तो बी की वैल्यूज़ हमारे पास है ज़ीरो, इसके अंदर पुट कर देंगे ए प्लस बी की वैल्यूज़ है ज़ीरो आयोटा। आंसर हमारे पास क्या आया, ए, जो कि किस में से बिलोंग करता है, रियल में से बिलोंग करता है। इसी तरह से जी बार में पुट करके देख लें, जी बार हमारे पास क्या है, ए माइनस बी आयोटा। तो इसमें पुट करेंगे ए वैसे ही आ गया माइनस बी, बी की जगह पे हमारे पास क्या है वैल्यू, बी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ज़ीरो आयोटा, इसका भी आंसर हमारे पास क्या आया, ए, जो कि बिलोंग करता है रियल में से, क्योंकि इमेजिनरी वाला पार्ट हमारे पास नहीं आया, तो ये भी किस में से बिलोंग करता है, रियल में से। तो हम कह सकते हैं कि जी बार इज इक्वल टू, जो जी है, जी बार की वैल्यू क्या है, ए, और जी की वैल्यूज़ ए है, तो ये दोनों जो है वो किस में से बिलोंग करती है, रियल में से बिलोंग करती है। ये था हमारा आज का लेक्चर। और अगर किसी स्टूडेंट को समझ ना आई हो मेरे लेक्चर की, तो प्लीज़ मुझसे कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा, और लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि आप लोगों के लाइक और सब्सक्राइब करने से हौसला अफजाई होती है, जिसकी वजह से बहुत सारी वीडियोज़ जो है वो जल्द से जल्द बनाई जा सके ताकि। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।